गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्री आइडिया, उसी के बारे में एक्सरसाइज जो है 4.1 उसको कंप्लीट करेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 जो है ना, इससे पहले आपको हम वीडियो ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, जिसमें टोटल का डिफिनेशन के बारे में, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, किस में कितना एंड पॉइंट होता है, इसके सारे का डिफिनेशन हम सेंड कर चुके हैं और आप लोग नोट डाउन भी कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा फिगर बना के दिखा देंगे और उसके बाद एक्सरसाइज जो है ना 4.1 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट में क्या है, ना ही लेंथ होता है ना ही ब्रेथ होता है, ठीक ना, एक डॉट टाइप का है। उसके बाद था लाइन, ठीक है, लाइन। तो लाइन में क्या होता है, ना ही इनिशियल पॉइंट और ना ही फाइनल पॉइंट, दोनों फिक्स नहीं होता है, ठीक ना। वो कहाँ से निकलता है और कहाँ पे खत्म होता है ये मालूम नहीं होता है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर नॉट फिक्स, ठीक ना। तो ये लाइन हो गया। लाइन में क्या होता है, ना ही इनिशियल और ना ही फाइनल। और रे में क्या होता है, रे में मालूम होता है कि ये कहाँ से निकल रहा है, यानी कि सोर्स मालूम है कि निकलता कहाँ से। इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है बट फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, तो ये कहलाता है रे, ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी एंड पॉइंट इन ए रे, एक रे में कितना एंड पॉइंट होता है, तो ओनली वन एंड पॉइंट इन ए रे। बट हाउ मेनी एंड पॉइंट इन ए लाइन, तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड एक होता है लाइन सेगमेंट, मतलब ये फिक्स है कहाँ से निकला और कहाँ गया, इसका फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट दोनों फिक्स होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, एक लाइन ही है जिसका दोनों अगर पॉइंट फिक्स कर देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी एंड पॉइंट इन ए लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट पे दोनों पॉइंट फिक्स होता है, फाइनल एंड इनिशियल। और रे में क्या होता है, इनिशियल फिक्स है बट फाइनल फिक्स नहीं है, और लाइन में दोनों फिक्स नहीं है। तो आप सुने होंगे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन पे क्या होगा, खड़े हो जाएगा रेलवे लाइन पे, तो आप इधर देखिए एक साइड या दूसरे साइड, दोनों साइड देखिएगा ना, तो उसका एंड पॉइंट कोई फिक्स ही नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं रेलवे लाइन। लाइन का मतलब होता है ना ही इनिशियल और ना ही फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल दोनों में से कोई फिक्स नहीं होगा। रे की बात करते हैं, आप सुनेंगे सन रे। सन रे का मतलब क्या हुआ, ये मालूम है कि ये सन से निकला है, बट ये कहाँ तक जा रहा है, कितना बार ये रिफ्लेक्शन किया है, ये मालूम हमको नहीं है, ठीक ना। तो ये सन रे का मतलब हो गया कि ये मालूम है कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ये लाइट कहाँ से निकला है। तो आप बोलोगे कि सर सन का लाइट है, सन से निकला है, लेकिन कहाँ तक गया है ये किसी को मालूम नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं रे। और लाइन सेगमेंट करने का मतलब होता है क्लियर है कि ये कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है। तो आप किसी टेबल का लेंथ ले लो, ठीक ना, या कोई भी लेंथ ले लो जिसका लेंथ आप मेजरमेंट कर सकते हो, वह लाइन सेगमेंट। जैसे बोर्ड का ही लेंथ ले लो तो ये फिक्स है, इसको कोई भी मेजरमेंट करके बता सकता है कि इसका लेंथ कितना है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक ना। ये लाइन हो गया, ये रे हो गया, ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट, ओके। तो ये इसका डिफिनेशन ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं और आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में, जिसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ओके। इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि आप बुक खोलिएगा था, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। हम पेज पे जो आपका एक्सरसाइज को जेरोक्स करवा लिए हैं, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था, तो हम क्या किया, आपसे जेरोक्स करवा लिया और उसी से पढ़ा रहे हैं आपको। तो एक्सरसाइज क्या है, 4.1 का पहला क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। और फिगर में क्वेश्चन पूछा है, यूज द फिगर टू नेम, ठीक ना, 5 पॉइंट, ए लाइन, 4 रे और 5 लाइन सेगमेंट, ठीक ना। ये आपको क्वेश्चन डी तक दिया हुआ है, सबका नाम बताना। फिगर क्या है, फिगर ये ऐसे दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, इस पे कुछ पॉइंट मार्किंग किया गया है, ठीक ना। बी ओ और ई डी, ई डी और एक और पॉइंट है सी, सी, ठीक ना। ये क्या किया गया है, ये आपका मार्किंग किया गया है, ये पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब देखो, ये मान लेते हैं पॉइंट है, ठीक, और ये भी पॉइंट है, ठीक। इस दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ठीक ना। तो क्या इसके बीच में पॉइंट नहीं है, अब ये ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत से डॉट हैं, ठीक ना। इसके बीच में और डॉट डाल देते हैं, और डॉट डाल देते हैं इसमें,
ठीक, और डाल दें, ठीक ना, और डालते हैं। ये क्या था, ये सब पॉइंट था, लेकिन हमने इतना ना पॉइंट पुट कर दिए कि ये लाइन की तरह या लाइन सेगमेंट की तरह दिखाई देगा या रे की तरह। मतलब कहने का मतलब है इतना डॉट डाल रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि एक सिंपल लाइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब लाइन कहने का मतलब इसका डिस्टेंस अगर फिक्स होगा तो लाइन सेगमेंट बोलना, फिक्स नहीं होगा तो लाइन बोलना, ठीक ना। या एक मालूम है कि हाँ 1 पॉइंट फिक्स है तो इसको रे बोलना। तो ये इतना ना डॉट डाल दिए हैं, ठीक ना, कि ये एक तरह से लाइन या लाइन रे या लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि कोई भी लाइन है ना, इस पे कितना पॉइंट से मिलके बना है, तो आप बोलोगे मेनी पॉइंट है, ठीक ना। ये क्लियर नहीं कितना पॉइंट है, बहुत पॉइंट से मिलके एक लाइन या लाइन सेगमेंट बना होगा। अब इसमें इंडिकेशन जो किया है सो बात करो, ठीक ना। इस लाइन पे एक पॉइंट को इंडिकेट किया है, किसको, पॉइंट सी, ठीक ना। यहाँ पे इंडिकेशन किसको किया है, बी को, यहाँ पे किसको किया है, ओ को, यहाँ पे किसको किया है, ई को, यहाँ पे किसको किया है, डी को। तो ये सारे पॉइंट है। तो आपसे पूछा है क्या, राइट 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट का नाम बता दो कौन कौन हो जाएगा। जो भी पॉइंट आपको लिखना है, बी ओ ई डी सी, ठीक ना। और भी अगर दिया हुआ है तो और भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो ये पाँचों पॉइंट आप लिख दोगे तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। देयर आर द 5 पॉइंट, क्या होगा, बी ओ, इस सारे का नाम लिख देना है, बी ओ ई डी ई सॉरी सी, ठीक ना। ये टोटल 5 पॉइंट हो गया, आप लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है ए लाइन, एक लाइन बताना है। अब ध्यान दो, ठीक ना, ए लाइन, आपको लाइन बताना है। तो लाइन का नेमिंग करने के समय हम लोग ध्यान देंगे कि उस पर क्या करना। अगर आप, अब डिफिनेशन भी बताए होंगे, आप देखे होंगे, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ लिख रहे हो, अगर आप ओ बी लिख रहे हो, ठीक ना, तो ओ बी एक लाइन नहीं है, ये इसका पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट आपने लिख दिया ओ बी, ठीक ना। अगर इसके ऊपर में ऐसे लाइन डाल देते हो तो ये हो जाएगा ओ बी लाइन सेगमेंट। क्यों कि ये आपको डिफिनेशन में बताए थे कि अगर आप किसी का नेमिंग करते हैं तो लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट है, ये इंडिकेशन करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर हम ओ बी ऐसे लिख देते हैं तो ये रे हो जाएगा, अगर हम ओ बी ऐसे लिख देते हैं तो ये लाइन हो जाएगा। अब ये तीनों लिखा जा सकता है, क्यों कि ओ बी जो है ना, ये छोटा सा, अगर हम बोलेंगे नहीं हमको इतना ही का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करना है, मतलब इसका फाइनल एंड इनिशियल दोनों फिक्स है, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हमको ओ से ऐसे मूव करना है और इधर जितना आगे बढ़ सको उतना आगे बढ़ो। तो देखो आगे एरो लगा हुआ है, एरो लगने का मतलब है ये कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने का मतलब होता है कि अगर कोई बोलेगा ओ से मेजरमेंट करो इधर, तो क्या बोलोगे, ये रे बन जाएगा, क्योंकि आपको एक पॉइंट फिक्स हो गया, इनिशियल एंड फाइनल फिक्स नहीं है। तो इस ऐसे बोलेगा कि हाँ ओ से लेके बी तक कंटिन्यू मेजरमेंट की, उसको हम इंडिकेशन ऐसे करेंगे ओ बी, और ऊपर में एरो का साइन है, मतलब ये रे को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। अगर कोई बोलेगा हम ओ पे हैं, इधर भी लाइन है इधर भी है, ठीक ना, तो ये ओ पे तो आप है, लेकिन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये लाइन है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए लाइन, तो ए लाइन में क्या है, लाइनिंग का जो नेमिंग करना है अब बहुत हो सकता है। आप चाहोगे तो ओ बी लिख सकते हो, ये भी लाइन हो सकता है। आप चाहो तो, ठीक ना, क्या लिख दे, ई बी लिख दो, लेकिन ऊपर में लाइनिंग का साइन जरूर दीजिएगा, ठीक है, इंडिकेट कीजिएगा लाइन है। आप चाहो तो डी बी लिख सकते हो, ऊपर में लाइन दे सकते हो। आप चाहो तो और क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिखते हैं, चलो, और ई बी लिख दिए, ओ डी लिख, डी ओ लिख देते हैं, ये भी लाइन हो जाएगा। ये इंडिकेशन करोगे डेट मीन्स ये लाइन है, ठीक ना। कोई पूछे, अगर कोई बोले कि हाँ क्या हम ओ सी को लाइन कह सकते हैं, तो ओ सी लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये देखो यहाँ पे अगर हम ओ सी की बात करेंगे, ये कभी लाइन मत नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, ये मालूम है कि ओ सी कहाँ से निकल रहा है, ओ से निकल रहा है, ये मालूम है कि ओ पर ओ सी कहाँ से निकला है, ओ से निकला है, लेकिन आया कहाँ से है तो ये मालूम यहाँ पे नहीं है, यानी कि इसको आप लाइन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। बट ये जो लाइन है ये मालूम है कि इधर भी कंटिन्यू है और उधर भी कंटिन्यू है, तो इसके बीच के कोई दो पॉइंट को पकड़ लो और उस पर लाइन सेगमेंट जो आपका लाइन है उसका साइन पुट कर दो, डिनोट कर दो, तो ये आपका लाइन हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी में सी की, बोलता है 4 रे, ठीक ना, आपको 4 रे बताना है। ये भी सिंपल है, ठीक ना, ये 4 रे बताना है, 4 रे को इंडिकेट करना है, ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको भी आराम से लिख पाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं।
सी क्या है, 4 रे। देखो रे में क्या करना है कि आप एक पॉइंट पे चले जाओ, रे तो बहुत है, 4 ही पूछा है, ठीक ना। एक पॉइंट पे चले जाओ, ठीक, और उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट का पकड़ के मतलब लेके और उस पर रे इंडिकेट, मतलब हम चाहते हैं कि ओ पे आ गए तो ओ, और जिधर जाना है उधर चले जाओ। सी तो चलो सी, इस पर सिर्फ रे इंडिकेट कर दो, मतलब हम ओ से चले सी की तरफ, ये रे है, ठीक ना। और सी के तरफ अगर आप ऐसे यहाँ पुट कर दे तो इसका मतलब है कि सी पे रुक गए, यानी कि ओ से सी तक। लेकिन अगर आपने एरो पुट कर दिया मतलब ओ से सी कंटिन्यू, मतलब रे हो गया। हम चले ओ से बी की तरफ, ठीक, अगर ओ से बी ऐसे डाल देंगे मतलब लाइन सेगमेंट, हमको ओ से चल के कहाँ रुकना है, बी पे रुक जाना है, डेट मीन्स लाइन सेगमेंट। बट अगर आपने एरो पुट कर दिया इसका मतलब हो गया रे, हमको मालूम, इसका मतलब ये हो गया कि हमें मालूम है कि वो इज द इनिशियल पॉइंट बट फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं है, क्योंकि हमको एरो है मतलब बी से कंटिन्यू आगे बढ़ना है, मतलब ये रे हो गया। आप पीछे भी आ सकते हो, आप ओ लिख दो, नीचे लिख दो ई और एरो डाल दो, मतलब ओ से ई के तरफ जाना है। आप चाहो तो ओ डी लिख दो, एरो डाल दो, मतलब ओ से डी के तरफ जाना है, ठीक ना। तो ऐसे आप चाहो तो ई और बी लिख के एरो डाल दो, मतलब ई से बी की तरफ जाना है, और एरो का मतलब है कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा, मतलब रे है। आप चाहो तो डी बी लिख दो और आगे बढ़ते रहना है, ये भी रे है। आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, बी लिख के डी लिख दो, ऐसे डालो, मतलब बी से डी की तरफ, बी से डी मतलब नीचे, इधर देखो ये भी एरो है। तो एरो का आपका रे जो है ना बहुत है, आपको कोई 4 रे लिखना था, इसमें से कोई 4 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलता है 5 लाइन सेगमेंट, आपको 5 लाइन सेगमेंट लिखना है, ठीक है। अब देखो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, उसमें लाइन सेगमेंट इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये आप लिख लीजिएगा। ये सी था, हम डी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, देखो इसमें क्या है 2 पॉइंट, चलो डी ले लो और एक और को पॉइंट ले लो, सेम लाइन पे होना चाहिए, तो डी ई ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट हो गया। आप चाहो डी ओ ले लो, लाइन सेगमेंट डाल दो। आप चाहो तो डी बी ले लो और लाइन सेगमेंट डाल दो। आप चाहो तो ई ओ ले लो और लाइन सेगमेंट का इंडिकेशन कर दीजिएगा, ठीक ना। चाहो तो आप ओ बी ले लो और लाइन सेगमेंट, तो आपको ऐसे पूछा है आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिगर दिया हुआ है, ठीक ना, और बोलता है नेम द लाइन गिवन इन द ऑल पॉसिबल वे चूजिंग ओनली 2 लेटर एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक ना। जो आपको दिया गया 4 पॉइंट दिया गया है, उससे आपको क्या करना है, जो भी लाइन है नेम द क्या है, ऑल लाइन्स जो भी बन सकता है उसको लिखना है, ओके। इसको भी लिख लेते हैं। फिगर क्या दिया हुआ है, सो फिगर देखो पहले। फिगर ये कंटिन्यू ऐसे लाइन दिया हुआ है और पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक ना। और आपसे पूछा है कि नेम द ऑल, ठीक है, बोलता है नेम द लाइन गिवन इन द पॉसिबल 12 वे, ठीक ना। बीच ब्रैकेट 12 भी दे दिया है कि आपको जैसे भी आपको लाइन लिखना है, मतलब लाइन सेगमेंट लिखना है, टोटल लिख बताना है आपको, ठीक। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट हो सकता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नाम क्या होगा इसका, ए बी होगा कि नहीं, लाइन सेगमेंट। आप चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हम यहाँ से लेके पहले ये लिखे हैं ए से बी, फिर लिखे हैं ए से सी, लाइन सेगमेंट, ठीक ना। अब एक और हो सकता है ए से डी, मतलब ए डी लाइन सेगमेंट, ठीक ना। सेम उसी तरह से आप चाहो तो ये लिखो क्या, बी सी, ठीक ना, तो क्या होगा बी सी लाइन सेगमेंट। फिर उसी तरह से ये बी डी, मतलब बी डी लाइन सेगमेंट। सेम इधर की बात करते हैं, कितना होगा सी डी, यानी कि सी डी लाइन सेगमेंट। कितना हो गया, 6 हुआ ना, 6 हो गया। जस्ट इसको उल्टा कर दो आप, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी और डी सी, 12 हो जाएगा। आप इसको 12 तरीके से लिख सकते हो। पहले क्या किए हैं समझिए इसको, पहले करना क्या है, आप एक पॉइंट पे आ गए। सबसे पहले क्या किए हैं हमने, ए से बी का डिस्टेंस ए बी, यानी कि इसका नाम कर दिए ए बी, नेमिंग ए बी किए हैं। फिर इसी पॉइंट से सी का किए हैं तो ए सी, ठीक।
फिर इसी पॉइंट से डी का किए तो ए डी, यानी कि पॉइंट ए से सबका नेमिंग कर दिए। फिर जब पॉइंट ए का कंप्लीट हो गया है तो पॉइंट बी पे आए हैं, ठीक। अब हम लोग बी से नेमिंग किए हैं, बी सी, फिर बी डी। इसके आगे भी पॉइंट है नहीं है तो छोड़ दिए, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर किए हैं सी डी, तो एक ही है सी डी, डी के बाद कोई नहीं है तो यहाँ सी डी, ये टोटल को लिख लिए। अब इसी चीज़ को उल्टा करना है, तो उल्टा करने से अच्छा है कि आप इसको रिवर्स कर दो। मतलब ए बी है तो आप बी ए लिख लो, सी ए है, ए सी है तो सी ए लिख लो, ठीक ना। ऐसे टोटल को जस्ट रिवर्स करोगे, आपका टोटल नेमिंग का तरीका है वो आ जाएगा, टोटल हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द फिगर टू नेम, ठीक ना। यूज द फिगर टू नेम। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है और फिगर भी दिया गया है, ठीक। फिगर को देखिए और क्वेश्चन पूछता है, बोलता है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ठीक ना, लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन ऑन विच ओ लाइक्स, ठीक ना, और 2 पेयर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्वेश्चन फिगर दिया है, आप फिगर से देखिएगा तो समझ जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ये, अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक लाइन स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये ऐसे लाइन है, और एक ऐसे लाइन दिया हुआ है। इस फिगर को देखिए, समझिए, पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एफ है, और ये पॉइंट ई है, ठीक। ये फिगर दिया हुआ है और फिगर से क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आप खुद दे दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बोलता है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अब बताओ, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, वैसा लाइन जिसमें पॉइंट ई हो। अब पहले पॉइंट ई को ढूंढो कि पॉइंट ई कहाँ पे है, तो पॉइंट ई यहाँ पे है, ठीक ना, पॉइंट ई यहाँ पे है। अब बताओ पॉइंट ई कहाँ पे होगा। पॉइंट ई जो है ना, या तो इस पे होगा नहीं तो इस पे होगा, ठीक ना। कहाँ पे होगा, या तो इस पे होगा नहीं तो इस पे होगा। तो लाइन ई जो है किस पे दिखाएगा, या तो लिखो ए ई और नहीं तो लिखो एफ ई, इसी दोनों में से कहीं होगा ना। तो आप लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई में लिखोगे क्या, ए ई और एफ ई, ठीक ना। ये दोनों लाइन है जो पॉइंट ई को कंटेन किए, उसी पे पॉइंट ई है, ठीक ना। इसका लिख लीजिएगा आंसर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन में आते हैं, ए लाइन पासिंग थ्रू ए। अब बताओ पॉइंट ए कहाँ है, तो पॉइंट ये है, यही ना। अब इससे कौन लाइन पास हो रहा है, इससे कौन लाइन पास हो रहा है, तो यही ना लाइन पास हो रहा है, यही ना लाइन पास हो रहा है। इसका नेमिंग कर देना है, तो इसका नेमिंग आप किसी तरह से लिख सकते हो। आप लिख दो पॉइंट क्या, लाइन पासिंग थ्रू ए, आप लिख सकते हो ए बी, लाइन का साइन दे दो। मतलब ए बी करने का मतलब क्या है, ये पॉइंट ए से इधर भी जा रहा है और इधर भी। आप चाहो तो ए डी भी लिख सकते हो, ठीक ना। अब ए डी का मतलब ये पॉइंट ए से तो इधर कंटिन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बेटा। आप चाहो तो इसको ए ई भी लिख सकते हो। ए ई लिखने का मतलब क्या, ए और इसका नेमिंग कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ए आ रहा है। आप चाहो तो बी ई भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि बी और ई इसको हम इधर एक्सपेंड करें और इधर एक्सपेंड करें तो पॉइंट ए आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डी ई भी लिख सकते हो। क्यों, कि डी और ई ये पॉइंट है और इसको इधर एक्सपेंड करेंगे और डी वाले को इधर एक्सपेंड करते हैं लेफ्ट साइड में, तो पॉइंट ए तो ऑलरेडी आ जाएगा। और ये हम लाइन लिखे हैं, और लाइन का मतलब होता है कि इसका इनिशियल पॉइंट और ना ही फाइनल पॉइंट, दोनों में से फिक्स कोई नहीं है, दोनों तरफ एक्सपेंड होगा। तो अगर डी ई लिखने का मतलब है कि डी के तरफ भी एक्सपेंड होगा, और ई के लिखने का मतलब है कि लाइन देने का मतलब है कि ई के तरफ भी एक्सपेंड होगा, तो पॉइंट तो ए आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये टोटल आपका क्या है, आप इसको चाहें तो जैसे मन करेगा वैसे आप लिख सकते हैं, आप चाहो तो पूरे लिख लेना, ठीक रहेगा। चलो, आपको अगर एग्जाम में ऑनलाइन होता है तो कोई एक ऑप्शन होगा उसमें से आपको ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ऑन विच ओ लाइक्स, ठीक ना। अब बताओ ऐसा लाइन जहाँ पे ओ लाइक्स कर रहा है, ओ किस पे है, तो यहाँ पे है। इसका नेमिंग करना है, कर दो नेमिंग, या तो आप ओ सी लिख लो, या आप सी बी लिख लो, ठीक ना, या आप बी ओ लिख लो, उस पर ओ आना चाहिए, उसका नेमिंग आपको करना है, ठीक। जैसे यहाँ पे कोई साइन को भी करना है। क्वेश्चन नंबर डी में आता है, 2 पेयर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बताओ वैसा लाइन जो इंटरसेक्टिंग हो, क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को कट करे। आपको पढ़ाया गया होगा डिफिनेशन में, इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती, दूसरे को काटती, तो बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन,
जैसे एक ये लाइन है, ठीक, इसका नाम हम रख देते हैं कुछ और इसका नाम भी रख देते हैं कुछ। चलो इसका ए, इसका बी और इसका सी और इसका हम रख देते हैं डी। ये लाइन जो है ना, दो लाइन, इसका नाम क्या है ए बी और इसका नाम क्या है बी डी। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को कट कर रही है। अब बोलेगा नाम बताओ, तो आप नाम, इसमें दो ही पॉइंट है तो मजबूरी है वही दो पॉइंट बोलेंगे। हाँ, इसमें अगर मेनी पॉइंट होता, दो से ज़्यादा होता, तो हम किसी दो पॉइंट को ही लेते। ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किसको ले रहे हैं। मान लेते इस पर हम एक और पॉइंट डाल देते, अभी इस पर कोई पॉइंट नहीं है तो इसका नाम क्या होगा? बी डी होगा, और नहीं तो डी बी होगा, ठीक ना। इस लाइन का अभी नाम क्या होगा? अभी दो ही पॉइंट है, तो दो पॉइंट होने के कारण इसका नाम या तो बी डी और नहीं तो बी डी और नहीं तो डी बी। इस दोनों में से कोई एक नाम दीजिएगा। लेकिन इस पे अगर पॉइंट की संख्या हम बढ़ा देते हैं, एक सी भी, सी नहीं ई रख देते चलो, क्योंकि सी ऑलरेडी है, हम पॉइंट एक और बढ़ा दिए, ई कर दिए। जब पॉइंट जब बढ़ के ई हो जाएगा, एट दैट मीन्स इस लाइन पे 3 पॉइंट हो गया, और 3 पॉइंट में से नेमिंग करने के लिए आपको 2 पॉइंट ही लेना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस 2 पॉइंट को लीजिएगा। इस पे डिपेंड करेगा कि आप चाहो तो आप सिंपल लिख सकते हो, नहीं सर हमको मन है कि डी ई ही लिखना, ठीक है डी ही लिख दो, लेकिन उस पर लाइन का साइन इंडिकेट कर दो। आपको मगर नहीं, हमको तो ई बी लेना है, ठीक है ले लो ई बी, लेकिन लाइन इंडिकेट कीजिए कि हाँ ये लाइन है, ठीक ना। आपको इच्छा है कि नहीं हमको हम लेंगे बी डी लेंगे, ठीक है बी डी ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लाइन इंडिकेट करना पड़ेगा। ऐसे कब मिलेगा? जब एक लाइन पे मेनी पॉइंट हो, 2 से ज़्यादा पॉइंट हो। 2 पॉइंट होगा तो मजबूरी है सबको लिखना पड़ेगा, उसी 2 को लिखना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से इस फिगर में आपको देखो पॉइंट ज़्यादा होने के कारण आपको नेमिंग पूछा गया है कि हमको पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बताइए। तो आप फिगर देखोगे तो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे एक ऐसे है, ठीक ना। तो ये लाइन और ये लाइन ये पेयर बन रहा है, और ये लाइन पेयर बन रहा है। तो इस दोनों का नेमिंग करो, पॉइंट ज़्यादा है तो आपका सबका आंसर अलग अलग हो सकता है नेमिंग करने के समय, लेकिन अगर मैं देखा जाएगा फिगर पे तो सबका आंसर का जो होगा सेम ही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 3 नंबर, इसका नेमिंग कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पासेस थ्रू 1 गिवन पॉइंट एंड 2 गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी, 2 है। हाउ मेनी पॉइंट, हाउ मेनी लाइन कैन पासेस थ्रू, ये सिंपल क्वेश्चन, इसको समझिए। एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, थोड़ा डार्क कर दिए ताकि दिखाई दे। ये पॉइंट है, इससे कितना लाइन पास होगा? तो इससे मेनी लाइन पास हो जाएगा, इंडिफिनिट कह सकते हैं। अब देखो हमारी इच्छा है कि ऐसे पास कराना, ठीक। कोई और बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसे पास कराइए, कोई बोलेगा नहीं ऐसे कराइए, कोई बोलेगा ऐसे करवाइए, कोई बोलेगा ऐसे करवाइए। तो ये बहुत से लाइन पास हो सकता है, मेनी एक पॉइंट से बहुत पास होगा, एक पॉइंट से बहुत से लाइन पास हो सकता है, ठीक ना। तो ये, लेकिन अगर हम 2 पॉइंट डाल देंगे, 2 पॉइंट डाल देंगे तो ये फिक्स हो गया कि इस पॉइंट से लाइन अगर निकलती है तो इसको यहीं पे जाना है। अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो आप एक ही लाइन ड्रॉ कर पाइएगा, लेकिन एक पॉइंट दिया रहेगा तो उससे मेनी लाइन पास होगा, ठीक ना। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो एक ही लाइन ड्रॉ हो पाएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि एक पॉइंट पे मेनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकता, मेनी लाइन ड्रॉ होगा, और जब 2 पॉइंट होगा तो एक ही लाइन ड्रॉ होगा। इसमें एक और आगे बता देते हैं आपको हम। एक होता है कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब होता है कि एक ही लाइन में 3 पॉइंट है, चाहे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है, इसको मैच करोगे तो तीनों पॉइंट मैच कर जाएगा। इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, यानी कि एक ही बोलता है, बोलेगा हाउ मेनी लाइन कैन यू ड्रॉ विथ 3 कोलिनियर पॉइंट। आपको 3 कोलिनियर पॉइंट दे रहे हैं, तब कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर पाइएगा? तब आप बोलोगे एक ही कर पाएंगे। कोलिनियर पॉइंट से एक ही ड्रॉ होता है, ठीक ना। वो 3 दे, 10 दे, 20 दे, अगर सब कोलिनियर है तो इसको बोलेंगे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक ना। अगर इसी तीनों को हम ऐसे ना करके हम थोड़ा इसको ऊपर नीचे, यहाँ एक यहाँ पे डाल देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर डाल देते, तो अब बताओ अब कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा? तो अब हो जाएगा 3, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे
ये इसको मैच करेगा, ये इसको मैच करेगा, तो ट्रायंगल बन जाएगा। अगर 3 पॉइंट का पोजीशन अलग अलग कर देंगे तो 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन तीनों को अगर हम कोलिनियर कर देंगे तो पोजीशन क्या होगा, मतलब लाइन सेगमेंट जो लाइन की संख्या होगा वह 1 हो जाएगा। तो ये भी पढ़ना है कोलिनियर के बारे में। तो एक कोलिनियर समझ में आएगा, कोलिनियर होगा तो एक ही लाइन ड्रॉ होता है, और कोलिनियर नहीं होगा तो मेनी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कितना पॉइंट, उस पर डिपेंड करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 पॉइंट से कितना ड्रॉ कर पाएगा, तो 1 पॉइंट से मेनी, एंड 2 पॉइंट से पूछा है तो 2 पॉइंट से 1 लाइन ड्रॉ हो पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल द स्टेबल इन द ईच ऑफ द फ्लोइंग द केस। ठीक ना, आपको जो केस बोला गया है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना है। पॉइंट पी लाइक्स ऑन ए बी, तो पॉइंट पी को क्या करना है, ए बी लाइन पे क्या करना है, ड्रॉ करना। लाइन सेगमेंट दिया है, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लो, ऐसे नाम रख दो ए, नाम रख दो बी, और इस पर कहीं पे जहाँ मन करे, यहाँ पे चलो मन किया हमको, यहाँ पे पी डाल दो, हो गया आंसर। अगला है लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ठीक ना, आप देख लीजिएगा फिगर में क्या दिया होगा, आपके बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक ना, जैसा दिया रहेगा वैसा ड्रॉ किया। अगर लाइन सेगमेंट दिया रहेगा तो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिएगा, अगर लाइन दिया रहेगा तो लाइन ड्रॉ। कुछ करना नहीं है लास्ट में, अगर लाइन होगा तो लास्ट में थोड़ा एरो दोनों सर लगा देना है। लाइन सेगमेंट होता है एरो नहीं लगाना है। बोलता है क्योंकि इसलिए बोले हैं क्योंकि बहुत बच्चे की क्वेश्चन बुक में ना ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि 2-3 साल से पढ़ाए हुए तो किसी में लाइन सेगमेंट है, किसी में रे है, तो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो इसलिए आप अपने बुक में देख लीजिएगा, आपकी बुक में जैसा होगा वैसा फिगर बनाइएगा। ओके, तो बोलता है लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरसेक्ट एट द एम। 2 पॉइंट है, 2 लाइन सेगमेंट है, एक्स वाई है एंड पी क्यू है, और दोनों क्या करता है, एक दूसरे को एम पे कट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लाइन सेगमेंट बोला है तो ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी खत्म हो गया क्या मार्कर। ठीक, एक्स वाई, इसके एक का नाम रख दो एक्स और इसका नाम रख दो वाई, इसका नाम रख दो पी और इसका नाम रख दो क्यू, और ये एम पे कट किया। तो ये आप ऐसे फिगर बना सकते हो। देखो लाइन सेगमेंट था इसलिए हम सेगमेंट है, अगर रे होगा तो आप एरो लिखिएगा। ठीक है ना, ये एरो नहीं है, सिंपल है, एक फिक्स पॉइंट है। ओके, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है अगला सी नंबर है, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। अब लाइन बनाओ, उस पर क्या हो, लाइन बनाना है, एक लाइन ड्रॉ कर लो और उस पर क्या करना, ई एंड एफ को पुट कर देना, जैसे इस पे किए हैं, एल और एफ पुट कर देना, और डी ऊपर या नीचे कहीं डाल देना। जैसे ये फिगर है, इसका नाम रख दो, चलो इसी में कर देते हैं हम काम, इसी में वर्क कर देते हैं। इसको पी को हटा देते हैं, और इसका नाम बोला है कि लाइन एल बोला है। ठीक है, लाइन एल लिख दिए इसको। ठीक ना, इसमें क्या करना है, डी और ई दिखाना है, डी और ई ने बोला है, हाँ एफ एंड ई बोला है। ठीक ना, तो ई एगो एफ यहाँ दिखा दिए, और बोलता है डी इस पे नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो ऊपर होगा, नीचे होगा, चलो यहाँ डाल देते हैं डी, हो गया। तो ऐसे सिंपल फिगर था, आपको बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, लाइन ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ठीक ना, अब 2 मतलब लाइन दिया गया है, लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू। ठीक ना, और क्या मिलता है, ओ पे मिलता है, सेम यहीं पे है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, लाइन करना तो लाइन बना दो, और ओ पे मैच कर दो, ओ पे मैच कर दो। ठीक ना, बना दे, चलो इसको बना ही देते क्यों कहोगे कि ये को नहीं बनाया, छोड़ देंगे, बना ही देते। ठीक, ये मार्कर खुला रह जा रहा है ना। ठीक है ना, ये हो गया और ये हो गया ना। चलो ओ पे ही कट किया, और ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया लाइन, और इसका नाम क्या था, पी, ए का नाम था पी, ए का नाम था क्यू। ठीक ना, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका पी ओ एंड ये हो गया क्यू ओ, और दोनों कहाँ पे मैच मीट किया, ओ पे। तो ये आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बाकी रह गया, उसको हम लोग भी वर्क कर ही लेते हैं। ठीक ना, आपका आंसर उसको बोल देते हैं, ट्रू फॉल्स का बोलना है सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फ्लोइंग फिगर ऑफ द लाइन एम एन, से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू और द फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। बगल में फिगर भी दिया गया है, फिगर बना दे, चलो बना ही देते हैं फिगर, तब समझने में ठीक रहेगा। एक ऐसे दिया हुआ है लाइन, ठीक, इसका पहला नाम है P, सेकेंड है N, अगला है O, फिर नेक्स्ट है M,
फिर नेक्स्ट है क्यू, ठीक ना। ये ऐसे दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन एक एक करके पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, बोलता है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑफ लाइन एम एन। क्या लाइन एम एन कहाँ है, एम एन ये है, और लाइन बोल रहा है, मतलब ये इधर भी एक्सपेंड होगा और इधर भी एक्सपेंड होगा। लाइन का मतलब क्या हो गया, वो फिक्स पॉइंट नहीं है। एम एन, अब एम एन देने का मतलब एम और एन का मतलब आप सिर्फ इतना मत समझिए, एम एन के ऊपर में लाइन दे दिया है, मतलब ये एक्सपेंड करेगा कहाँ पे, एम के ऊपर भी जाएगा और एन के ऊपर में भी और एन के नीचे भी की लाइन दिया गया है। जब ये बढ़ेगा तो कंटिन्यू कहाँ जाएगा कोई मालूम तो है नहीं, नीचे भी। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो क्या क्यू एम एन ओ पी इस पर नहीं आएगा, तो इस पर आ जाएगा, इस सब इस पर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन और बी है, एम ओ एन आर द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, ठीक ना, एम एन लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट बोल दिया, एम एन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि ये फिक्स डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक में एम ओ एन तीन को पॉइंट जो है कि आया कि नहीं आएगा,